नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक बहुत ही सामान्य विषय पर बात करने जा रहे हैं और विषय है अपना घर कब। हर जातक की जिज्ञासा होती है कि उसका अपना घर कब का होगा। जिनके पास अपना घर नहीं है उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, केवल उनके कष्ट के एहसास को वही लोग जान सकते हैं। लेकिन हमारी हथेली पर कुछ लक्षण उभरते हैं जो संकेत करते हैं कि अमुक अवस्था में जातक की जीवन में घर बनने का सहयोग है, जातक के खुद का घर बनने का सहयोग। कुछ संयोग तो बहुत सामान्य से हैं, जैसे जीवन रेखा पर एक ट्रायंगल उभरा है। इस उम्र के दौरान जातक घर या कोई संपत्ति खरीद सकता है। ऐसे ही हृदय रेखा पर ऊपर या नीचे या ऊपर नीचे दोनों मिलकर एक वर्ग बना दें, स्क्वायर। ये भी संकेत कि इस अवस्था में जातक का अपना घर बन सकता है या जातक कोई अचल संपत्ति खरीद सकता है। उसके जीवन में इस उम्र में किसी अचल संपत्ति के आने की प्रबल संभावना। लेकिन हम आज एक अद्भुत संयोग के बारे में बतलाने जा रहे हैं जो स्पष्ट बतलाता है कि जातक के जीवन में उसका घर कब बनेगा। आइए देखते हैं। देखिए, ये शनि पर्वत और संपत्ति में आपका मकान भी आ गया। यहां पर शनि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि शनि पर्वत दूषित है, मतलब थोड़ा दबा हुआ है, यहां पर अशुभ निशान है, साथ में सूर्य पर्वत ये भी दबा हुआ है और अशुभ निशान है, यानी शनि और सूर्य दोनों दबे हुए एक अनोखा संगम अशुभता का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि ऐसे जातक जिंदगी भर भटकते ही रहेंगे। उन्हें अपने घर का सुख नहीं मिल पाएगा। अपना घर तो उनके लिए सपने जैसा होता है। तो अपना घर होने में, अचल संपत्ति होने में शनि और सूर्य का खास विशेष योगदान। अब उल्टा चलिए, यदि आपका शनि पर्वत समतल हो, यहां पर समतल ही बहुत शुभ माना जाता है, बहुत ही ऑस्पिशियस, और वहां पर कोई अशुभ निशान ना हो। अगर शुभ निशान है तो सोने पे सुहागा। साथ में भाग्य रेखा गहरी हो, स्पष्ट हो, निर्दोष हो और हल्की गुलाबी आभा लिए हुए हो, तो आपका शनि बहुत अच्छा हो गया। और शनि अच्छा होता है तो जातक की जिंदगी में संपत्ति आने की प्रबल संभावना होती है, जातक के घर बनने की प्रबल संभावना होती है। लेकिन एक और योग देखिए, शुभता, कि आपका ये सूर्य पर्वत ये शुभ अवस्था में हो, अच्छा उभार लिए हो, वेल डेवलप्ड, और यहां पर कोई अशुभ निशान ना हो। शुभ निशान हो तो सोने पे सुहागा। और जो आपकी सूर्य रेखा है
वो पतली हो, अन्य रेखाओं के मुकाबले पतली हो, गहरी हो, स्पष्ट हो, निर्दोष हो और हल्की गुलाबी आभा लिए हुए। तो अब तो आपका सूर्य पर्वत भी बहुत शुभ हो गया। अगर दोनों पर्वत शुभ हैं, अब जातक की लॉटरी खुल गई, खासकर अचल संपत्ति के बारे में, खासकर मकान के बारे में। यहां पर भी तुलना कर लेना कि अपना घर, अपनी संपत्ति होगी, लेकिन कब? अब सूर्य और शनि पर्वत की शुभता का कंपेरिजन कीजिए, तुलना कीजिए, कौन सा ज्यादा बेहतर है। यदि आपका शनि पर्वत ज्यादा शुभ है, फ्लैट, वहां पर कोई शुभ चिन्ह भर जाए, तो पक्का मान लेना कि जातक की जिंदगी में संपन्नता आएगी, संपत्ति आएगी, घर जरूर बनेगा। लेकिन शनि स्नेह स्नेह धीरे धीरे ही देता है। तो अक्सर जातक 30 वर्ष की आयु के बाद अपनी संपत्ति या घर बनाने में कामयाब हो पाता है। अगर दोनों के मुकाबले, शनि के मुकाबले सूर्य ज्यादा शुभ है। अब सूर्य परिणाम जल्दी देता है, शनि विलंब से और सूर्य जल्दी। अगर सूर्य अच्छा है तो प्रबल संभावना कि लगभग वयस्क होने से 18 से लेकर 24 के बीच, खासकर 22 से 24 के बीच, ऐसा जातक अपना घर बनाने में कामयाब हो जाता है। यदि दोनों पर्वत, सूर्य पर्वत और शनि पर्वत, समान रूप से शुभ हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं, दोनों बराबर, ये तो और अति शुभ हो सकता है कि ऐसे जातक का जन्म एक संपन्न परिवार में ही हुआ हो। आंख खोलते ही जातक के आसपास संपन्नता ही संपन्नता, संपत्ति ही संपत्ति। जातक अपने मां बाप के खुद के घर में जन्म लेगा और शुरू से ही उसे संपत्ति और अपने घर होने का सुख अवश्य मिलेगा। तो शनि आपका ज्यादा शुभ है, तो प्रबल संभावना कि 30 वर्ष की आयु के बाद आपका अपना घर अवश्य होगा। यदि सूर्य ज्यादा शुभ है तो प्रबल संभावना 18 से लेकर 24 के बीच में आपका अपना मकान होगा। यदि दोनों शुभ हैं तो हो सकता है जातक अपने ही मकान में, यानी मां बाप के ही मकान में पैदा हो, उसे जन्म से ही अपने घर होने का सुख मिले। प्रबल संभावना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत